हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस है, चाहे वो आपका केवीएस एनवीएस का टीयर 1 हो, चाहे आपका बीपीएससी एईडीओ हो, चाहे आपका टीआरई हो, या फिर आप लोग कोई और भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ईएमआरएस के अंदर में जीके जीएस के 10 क्वेश्चन, जो अकाउंटेंट वाला पेपर हमारे पास में आज आया, ठीक है, उसमें 10 के 10 क्वेश्चन टीचिंग परीक्षा के पढ़ाए हुए आगे पूरा का पूरा। इसके अलावा जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैंने कल रात में आपको पढ़ाया था, ब्राउजर वाला, ठीक है, उसके अलावा मैंने आप लोगों को यूआरएल वाला जो क्वेश्चन कराया था, वेब पेज का एड्रेस जो होता है उसको क्या कहते हैं, वो क्वेश्चन एज इट इज जो है आज के पेपर के अंदर में आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को फ्रेंड टीचिंग परीक्षा आगे रखेगा, हमेशा रिसर्च करके अच्छे से क्वेश्चंस बना के। आज के क्वेश्चंस भी जो है आप लोग देखिएगा यहाँ पर में फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग कि पहला अफ्रीकन नेशन, ठीक है, कौन सा बन गया जिसने यूपीआई को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और इससे पहले जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी इस सेशन को लाइक कर दिया, जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे, और जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। आज जो है आपका ईएमआरएस का पेपर था, ठीक है, कई सारे शिफ्ट्स आज हुई है आप लोगों की, तो उनके पेपर के अंदर में एज इट इज क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूफ दिखाया पूरे के पूरे। ठीक है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। नामीबिया जो है फ्रेंड्स, ये पहला देश बन गया है जिसने यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से एक बार लिख सकते हो क्या आप लोग। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म आप लोगों ने लिखना है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, इसको अडॉप्ट करने वाला नामीबिया अफ्रीका का पहला देश बन गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले नामीबिया की यात्रा पर गए थे। ठीक है, तो नामीबिया में भी यूपीआई अब एक्सेप्ट होने लगेगा। तो कई सारे कंट्रीज है, इवन जो है भी थोड़े समय पहले कतर के अंदर में भी यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ओके, तो अब जो है फ्रेंड टोटल आप लोगों के 9 देश हो चुके हैं नामीबिया को मिला के जिसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आगे में ये संख्या बढ़ती रहेंगी, वैसे वैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी करता रहूंगा वीडियोस के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए, तो भारत जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इसको बढ़ावा मिल रहा है अब हमारे देश के यूपीआई को अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर में। अब ये क्वेश्चन भी आप लोग देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किसको फिलोसोफर्स वूल कहा जाता है। ठीक है, दार्शनिकों का ऊन कहा जाता है। ऊल, ऊन जो होता है ना, जिससे आप ऊन से सिलाई वगैरह धागा बनाते हो, ठीक है, तो फिलोसोफर्स का ऊन या दार्शनिकों का ऊन कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप जिंक को, ठीक है, जिंक को एयर की प्रेजेंस के अंदर में, एयर की प्रेजेंस के अंदर में आप बर्न करते हो, ठीक है, आप बर्न करोगे उसको, तो आपका क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। और ये जो जिंक ऑक्साइड है ना, ये रेशेदार मुलायम मुलायम सा होता है। इसी वजह से इसको दार्शनिकों का ऊन या फिर फिलोसोफर्स वूल कहा जाता है। एक्चुअली उससे कपड़ा उपड़ा नहीं बनाते आप लोग, ठीक है, वो दिखता वैसा है ना, ठीक है, ऐसा मुलायम मुलायम सा होता है, रेशेदार होता है, ठीक है, तो इसी वजह से इसको फिलोसोफर का वूल कह दिया जाता है। ऐसे मतलब कि अगर मान लो कि क्योंकि फिलोसोफर जो दार्शनिक लोग होते हैं वो तो कुछ भी लिखते हैं, दार्शनिक मतलब जो चिंतक होते हैं, विचारक होते हैं, है ना, कुछ भी उनके लिए एक आप बोल सकते हो कि लॉजिकल लेवल के ऊपर में लिबर्टी होती है उनके पास में, क्रिएटिव लिबर्टी होती है। तो ये जिंक ऑक्साइड को ऐसे ही हम लोग जो है क्या बोल देते हैं, फिलोसोफर का ऊन बोल देते हैं, दार्शनिकों का ऊन। प्लीज इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आएगा ना तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों से आगे पहुंचा देगा। इसको चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। और आप लोगों में से जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के साथ में जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि हर एक वाईटी क्लास का आप लोगों का एआई वीडियो भी आप लोगों को मिलता है, एआई जनरेटेड आप लोगों को उसका पूरा का पूरा समरी और नोट्स और प्लस अनलिमिटेड टाइम क्विज आपको करने के लिए मिल जाती है। तो एआई ने भी इसको कैप्चर कर लिया होगा, एआई आप लोगों को मदद करेगा। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं अभी भी जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, नीचे में नंबर दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर में, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, इसको फिलोसोफर्स वूल कहा जाता है। अब देखिए यहां पर में ग्लोबल स्पेक्स 2030 किसने लॉन्च किया है कि 2030 तक जो है वो जो ये अपने, ठीक है, लोग होते हैं ना जिनको चश्मा लगा हुआ है, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको चश्मा लगा हुआ है, हाथ ऊपर करके बता दीजिए। बहुत जल्दी होंगे, एडीयू के अंदर में भी कार में आने वाला है तरन्नुम जी। ये 6 लाइक्स दूर है हम लोग 300 के पहले टारगेट से, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहेंगे आप सभी के सभी। चश्मा लगा है चश्मिश मेरे जैसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर में ग्लोबल स्पेक्स जो है इनिशिएटिव 2030 तक जो है जो स्पेक्स लगने की जो संख्या बढ़ रही है उसको थोड़ा कम करना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने इसको लॉन्च किया ये इनिशिएटिव को, डब्ल्यूएचओ ने, ठीक है।
अब देखिए आप लोगों के लिए ना एक अच्छी चीज़ है जो हम लोगों ने सबको करनी चाहिए, 20-20-20 का रूल्स। हर 20 मिनट के बाद में, ठीक है, आप लोग क्या करिए, जो आप देख रहे हो ना, हर 20 मिनट के बाद में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और थोड़ा 20 फीट की दूरी के ऊपर में कुछ चीज़ को आप देखिए 20 सेकंड तक कम से कम, ठीक है, 20 सेकंड तक देखिए। इससे क्या होता है ना, आपकी आंखों के ऊपर में प्रेशर नहीं आता है और मायोपिया से जो आप लोगों को पास का दिखने की जो समस्या या दूर का दिखने की जो समस्या आ जाती है ना, वो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएंगी आप लोगों को, क्योंकि जो पुतली है वो सिकुड़ जाती है ना, तो उसको रिलैक्स होने का समय मिल जाता है। ओके, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। इसके अलावा WHO का स्थापना दिवस कब होता है? इसका स्थापना, ठीक है, दिवस, स्थापना दिवस होता है 7 अप्रैल को। और इसी दिन को आप लोग क्या करते हो फ्रेंड्स, हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं आप लोग, वर्ल्ड हेल्थ डे इसी के स्थापना के दिवस के ऊपर में। ओके, तो 7 अप्रैल को होता है इसका स्थापना दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे इसी दिन मनाया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। ओके, अब बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन, ये कल एक एग्जाम के अंदर में आया, ठीक है, और मुझे बहुत पसंद आया क्वेश्चन। मैं एक ट्रिक से आपको याद कराता हूँ, ठीक है, हाथ ऊपर करके बता दीजिए अगर आप लोग रेडी हो कि मैं इसको लास्ट में आपको क्वेश्चन दूंगा ये वाला, और फिर से आप लोग मुझे बताएंगे। देखो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू हैव स्वराज, आई हैव स्वराज, मेरे पास में स्वराज है कि नहीं हमारे पास में स्वराज, ठीक है, आई हैव स्वराज, और मैंने उसको लॉक करके रख दिया स्वराज को, ताकि कोई मेरे से मेरी आज़ादी या मेरा स्वराज छीन ना ले, ठीक है, कोई हमसे हमारा स्वराज छीन ना ले, आई हैव स्वराज, ठीक है, मेरे पास स्वराज है। पहले बोला था ना वो 1906 के अंदर में बोला था हमें स्वराज चाहिए, फिर 1929 में बोला पूर्ण स्वराज चाहिए, नाउ वी हैव अवर स्वराज, हमारे पास में अब हमारा स्वराज है। तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया है। वो नील नितिन मुकेश को कोई पहचानता है क्या? ठीक है, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, वो न्यूयॉर्क एक मूवी आई थी, उसके अंदर में नील नितिन मुकेश और भी बहुत सारी, ठीक है। तो नील जो है, नील नाम का एक लड़का वो शहीद हो गया, ठीक है, शहीद हो गया ऐसा समझ लो, नील नाम का लड़का था वो शहीद हो गया, तो शहीद द्वीप। ओके, हीरो है सर, हाँ चलो ठीक है, हीरो है, ठीक है, तो शहीद हो गया ये नील जो है, ये शहीद हो गया, ठीक है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगर मेरे सामने कहीं आ जाए ना, तो भाई हम नेताजी से इतना प्यार करते हैं कि उनको गुलाब का फूल देंगे, रोज देंगे हम उनको। तो रॉस आइलैंड जो है, इसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है, गुलाब रोज देंगे हम उनको, रोज, ठीक है। और इसके अलावा जो है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदल के कर दिया गया श्री विजयपुरम, अंडमान निकोबार की राजधानी। कितने लोग अब अगर मैं आपसे कितना भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लूं इसके ऊपर में आप आंसर करने में सक्षम हो चुके, जल्दी से मुझे बताइए, हाथ ऊपर करके जल्दी जल्दी से बताएंगे। और हर एक बच्चा सेशन को लाइक जरूर कर देगा, ताकि ऐसे ही मुझे कॉन्फिडेंस मिले कि आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाना है इसी तरीके से। ओके, देखो, तो ये हैव लॉक, लॉक कर दो हमारे स्वराज को, ठीक है, हमारा स्वराज हमारे ही पास में रहना चाहिए, कोई चुरा के ना लेके जाए, ठीक है। नील जो है ये शहीद हो गया था, शहीद द्वीप इसका नाम रखा गया है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रखा गया है? पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया है हमारा श्री विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम नाम कर दिया गया इसका। इसके अलावा जो है ये रोज आइलैंड जो है, रोज आइलैंड का नाम रोज से याद रख लेना इसका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका नाम कर दिया गया है। तो हैव लॉक, आई हैव माई स्वराज, ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद कर लोगे, लंबे समय तक याद रहेगा। नील जो है वो शहीद हो गया था, शहीद हो गया था नील, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम, रोज आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रोज देंगे हम, ठीक है। ओके, तो अब इसका आंसर आप लोग करेंगे, इसमें से क्या सही आंसर है। हर एक बच्चा गोली की रफ्तार से आंसर करेगा। और इस तरीके के जो है फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को टीचिंग परीक्षा ने एप्लीकेशन पे भी प्रोवाइड करवा दिए आप लोगों के, चाहे आपका केवीएस की टियर 1 की बैच हो, चाहे आपका एईडीओ हो, टीआरई 4 हो आप लोगों का, ठीक है, सभी लोगों के लिए। तो जल्दी से आप इस नंबर पे, जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, नंबर नीचे में दिख रहा है आपको, इसके ऊपर कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर डायरेक्ट जाकर भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। जितना जल्दी आप लोगे उतना ज़्यादा समय आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपके पास में पूरा का पूरा बैच आप ही के पास में रहेगा। ओके, तो देखिए, तो आंसर आप लोगों ने लगा दिया यहां पर में, ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जुलाई 2025 में परीक्षण किए गए भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का नाम क्या है? हाइड्रोजन संचालित, भाई गजब का कंसेप्ट है ये, ठीक है, हाइड्रोजन। पहली बात तो हाइड्रोजन को हम ईंधन के रूप में यूज कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और फ्यूचर में जो है फ्रेंड्स ये हमारे लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। पता है इसका वेस्ट क्या निकलता है? हाइड्रोजन फ्यूल को जलाने से पता है वेस्ट क्या निकलता है आपका? ठीक है, वाटर वेपर, वाटर जो होता है ना उसके वेपर निकलते हैं। सोचिए कितना बढ़िया हो जाएगा अगर हम इसको लार्ज स्केल के ऊपर में लेकर आ गए।
सोचिए, आप जस्ट सोचिए कि हमारे पर्यावरण को कितना ज़्यादा फायदा होगा इससे। और इवन जो है फ्रेंड्स, इसका जो है पहला ट्रेन कोच का जो है परीक्षण जो किया गया उसका नाम है ड्राइविंग पावर कार, ठीक है, डीपीसी इसका नाम रखा गया है, डीपीसी ड्राइविंग पावर कार, ये आप लोगों ने याद रखना है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका जो परीक्षण किया गया है वो किया गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंदर में, आईसीएफ, जो चेन्नई तमिलनाडु में है। और जितने भी बड़े बड़े हमारे रेलवे के अंदर में इंप्रूवमेंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर आपको आईसीएफ के अंदर में ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आईसीएफ ने जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ ने चेन्नई में, ठीक है, आपका जो ड्राइविंग पावर कार है जो हाइड्रोजन से चलने वाली है, इसका परीक्षण कर लिया है। और ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, लेकिन आप लोग क्या पेपर क्लियर करके जाना चाहते हो क्या दुनिया से चांद के ऊपर में, ठीक है। या आपका कहीं पे सौदा हो गया कि आ जा सनम तुझे चांद ने तुझे आ ले चकू चांद के पार, ठीक है। भाई एग्जाम क्लियर करके भी तो यही रहना है आपने, मंगल उंगल पे तो जाने नहीं वाले हो, तो स्वस्थ भी तो रहना है, अच्छा पर्यावरण भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपके ओवरऑल हमारी जिंदगी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओके। वो लड़की थी ना, वो बोल रही थी जो गाने के अंदर में कि आ जा सनम, ठीक है, तुझे ले चकू चांद के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ। अरे भाई तेरा दिल लगता कहाँ है, मतलब नहीं लगता तो डायरेक्ट चांद के पार चलेंगे, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। कई बार बहुत ठंडी लगती वहाँ पर में, या फिर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता, हवा नहीं है वहाँ पर में, भाई ब्लड फट जाएगा वहाँ पर में, धमनियाँ फट जाएंगी। लड़की क्या बोल रही है, मतलब दिल नहीं लग रहा तो वहाँ चलो चांद के पार चलो, ठीक है, मतलब कुछ भी। उसका दिल लग क्यों नहीं रहा है यहाँ पर में। देखिए एक क्वेश्चन आपका, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का परीक्षण कहां पर में किया गया था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, जल्दी से बताइए यहां पर। कल आप लोगों का पेड क्लास के अंदर में, ठीक है, कल पूरा करंट अफेयर्स डे है, पता है ना आप लोगों को, पेड क्लास के अंदर में करंट अफेयर्स पूरा दिन मैं आपको छोटे छोटे गैप्स देकर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूँ, और परसों के दिन उसकी टेस्ट भी लेने वाला हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो सभी लोग जो पेड वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ तैयार रहिएगा आप लोग, ओके। अगर किसी को नहीं भी पता हो तो ताकि आप लोग मौजूद रह सके और परसों के दिन टेस्ट दे सके, लाइव वीडियो टेस्ट जो मैं लूँगा। और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्दी से जुड़ सकते हैं, ताकि कल आपको पूरा मौका मिले, ठीक है। तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच जिसका नाम है आपका क्या है, हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच का नाम जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर में अभी जस्ट जो है आप लोगों का किया है, जल्दी से बताइए। इसका नाम बताओ मुझे, इसका जो अभी इसका ये किया गया है, ड्राइविंग पावर कार, डीपीसी नाम है इसका, ड्राइविंग पावर कार डीपीसी, ठीक है। तो इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने, चेन्नई ने, तमिलनाडु के अंदर में ही है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, एक और इसी से रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन। अब ये जो पहला वाला जो ट्रेन रूट है, हाइड्रोजन पावर ट्रेन है, ये कौन से रूट पर चलेंगी इसकी घोषणा भी कर दी गई है। विल ऑपरेट देखो कितना फास्ट काम है भाई, भविष्य का सवाल है अपने, ठीक है। टीआरई वालों का भी होगा, टीआरई वालों के लिए भी होगा, ओके। तो यहां पर मैं हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है आप लोगों की, ये याद रखना है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है ना, इसका पहला रूट कौन सा रहेगा, इसकी घोषणा सरकार ने कर दी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जिंद से सोनपत के बीच में ये चलेंगी आप लोगों की, ओके। तो जिंद सोनपत जो है आप लोगों का, सोनीपत, इसके बीच में हरियाणा के अंदर में ये ट्रेन चलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा कदम है, ठीक है। हो सकता है खर्च थोड़ा सा ज़्यादा है स्टार्टिंग के अंदर में इसमें, लेकिन जैसे जैसे आप लोग टीचर बनोगे, ठीक है, उससे ये खर्च कम हो जाएगा। पता है कैसे, क्योंकि आप टीचर बनोगे, फिर आप नन्हे मुन्ने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओगे, फिर वो बच्चे बड़े होकर साइंटिस्ट बनेंगे, फिर वो जो है इसका जो कॉस्ट है, जो खर्च हो रहा है, उसको खर्च को कम करेंगे और हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारी दुनिया का, मानव प्रजाति का कल्याण करेंगे। तो आपका टीचर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। केवल आपके लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए इंपॉर्टेंट है। समझिए आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों के ऊपर में, ओके। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इनमें से कौन सी एक फॉन्ट शैली नहीं है, इनमें से कौन सी वाली एक फॉन्ट शैली नहीं है। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल नहीं है। कंप्यूटर के अंदर में अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर के अंदर में क्या होता है ना कि अगर आप लोग कंप्यूटर यूज करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि उसके अंदर में अलग अलग चीजें आप कर सकते हो। आप जो है बोल्ड कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज जो लिखी हुई है, जैसे देखिए यहाँ पर में जो ये लिखा हुआ है ना, मैंने इसमें क्या किया है, बोल्ड कर दिया है, इसको बोल्ड कर दिया है,
है ना, ताकि ज्यादा उभर के दिखे वो। ओके, इसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो उसको, ठीक है, बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, उसका साइज कम ज्यादा कर सकते हो आप लोग। ओके, तो बोल्ड, ठीक है, इटैलिक, ये आप लोगों के फॉन्ट स्टाइल के अंदर में मौजूद होता है आप लोगों का। ओके, तो इनमें से कौन सा वाला नहीं है ये आप लोगों ने बताना है। और कंप्यूटर जो है ना फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आना ही चाहिए। आप लोगों को अगर आप लोग ऐसे भी नॉर्मली भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो पता होना चाहिए आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है आपका, रेगुलर जो नॉर्मल लिखा हुआ होता है, ठीक है। एक होता है बोल्ड करके, उसको आप इटैलिक ऐसे टेढ़ा 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 करके लिख सकते हो, ठीक है। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट ये जो है फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट क्या होता है पता है आप लोगों को। मान लो आपको एक्स का स्क्वायर लिखना है, एक्स का स्क्वायर लिखना है, तो इसको बोला जाता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सरकार से तो ये कहूंगा कि इसको कंप्यूटर में अलग से भी ना रखते हुए, ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको तो जीके जीएस में डाल देना चाहिए। क्योंकि भविष्य, अगर हमारे भारत का भविष्य उज्जवल करना है, तो हमारे जो टीचर्स है, हमारा जो युवा पीढ़ी है, ठीक है, चाहे वो कोई भी जॉब में लग रहे हो, उनको कंप्यूटर आना, इंटरनेट आना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना मस्ट कर देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फ्यूचर में, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे और जिनको आता है वो आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो इनको सुपरस्क्रिप्ट बोला जाता है। और मान लीजिए कि आपको एक्स का ऐसा बेस में 2 लिखना है, फॉर एग्जांपल 2 3 जो भी लिखना है आप लोगों ने, इसको सबस्क्रिप्ट बोला जाता है, सबस्क्रिप्ट, ठीक है, सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। इसको भी ऐसे भी आप लोग याद रखोगे, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इनमें से किस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के दुनिया भर में सबसे अधिक उपयोग करता है। आप लोग कौन सा इस्तेमाल करते हो, ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके सबसे ज्यादा उपयोग करता होगे, क्या लगता है आप लोगों को। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं यहां पर, मैं ध्यान से समझिए आपके मोबाइल में, ठीक है। अब यहां पर मैं बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, अब यहां आपकी रियल टेस्ट हो रही है आपके अटेंशन की भी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक मशीन को पहले चलाने में मदद करता है। मान लीजिए आपका मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, ठीक है, वो क्या है ना, आपका क्या, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उसमें लगे हुए हैं, फिजिकल चीज है वो बस एक। फिर उसके अंदर में जान कहां से आ गई, उसकी आत्मा टाइप का जो है, कि वो दिख रहा है, उसमें सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर पा रहे हो, वो आया कहां से, ठीक है। तो मेन जो चीज है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके ऊपर में पूरा काम करता है, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो। तो मोबाइल में सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स यूज करने वाला जो है वो है एंड्रॉइड। कितने लोग हैं आप लोगों में से जिनके पास में एंड्रॉइड है। और एक होता है फिर iOS, ठीक है, एप्पल का, ठीक है। फिर काईओएस भी होता है आप लोगों का, जो पुराने समय में कोई है कि यहाँ पर में 2015-16 के पहले तक आप लोगों ने चाइनीज फोन वगैरह इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। काई ओएस आता था उसके अंदर में, ठीक है। तो काई ओएस है। और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है वो विंडोज़ है। इवन मोबाइल में भी आता है विंडोज़, ठीक है, लेकिन अब वो नोकिया ने उसका प्रोडक्शन बहुत कम कर दिया है। मेरे पास में एक समय में था, ठीक है, नोकिया 720, उसके अंदर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था मोबाइल के अंदर में, बड़ा ख़राब सा था वो, ठीक है। उसके अंदर में एंड्रॉइड के और सॉफ्टवेयर ही नहीं चलते थे, ठीक है। तो कौन सा आपके पास में बता देंगे, एंड्रॉइड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लावा वगैरह के फ़ोन जो आते थे उसमें एंड्रॉइड नहीं होता था, उसमें काई ओएस होता था। अच्छा मेरे को बताओ कि भारत के अंदर में पिन कोड जो है, ठीक है, उसमें कितने डिजिट होते हैं। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में जो है आंसर्स कंटिन्यूसली आप लोग दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारे भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, जो पिन कोड है उसके अंदर में कितने डिजिट्स होते हैं, जल्दी से 6 डिजिट्स होते हैं आप लोगों के, ठीक है। हाउ मेनी पिन कोड जोन्स इन इंडिया, देखो यहां पर मैं आप लोगों को क्या बोला है, 6 डिजिट होते हैं उसके अंदर में, लेकिन जोन कितने हैं ये आप लोगों को बताना है, जोन, ठीक है। अब जोन क्या होते हैं मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। हमारे भारत के अंदर में आप लोग देखिए कि जो है अगर स्टार्टिंग में सबसे पहला वाला जो है आप लोगों का, ठीक है, पोस्टल जोन के लिए होता है, 6 डिजिट होते हैं ना, उसमें से सबसे पहला वाला जो होता है वो जोन के लिए होता है। तो अगर वहां पर में 1 लिखा हुआ है तो नॉर्थ में जाएगा। मान लो आप चिट्ठी कहीं पे भी लिखते हो ना,
तो सबसे पहले देखेगा कि भाई पहला वाला डिजिट क्या है, 1 है तो नॉर्थ में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है आप लोग देखेंगे, ये नॉर्थ के अंदर में 1 4 1 6 1 7 वगैरह जो है ना, तो नॉर्थ जोन जो है 1 से स्टार्ट होता है, ओके। इस तरीके से 9 जोन है टोटल, 9 जोन। आर्मी पोस्टल सर्विसेज के लिए 9 रिजर्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्मी के लिए कौन सा वाला जो है कोड रिजर्व रखा गया है, तो 9 नंबर का जो है जोनल कोड रिजर्व रखा गया। आर्मी के कहीं पे भी आर्मी के लिए अगर यूज करना है तो 9 नंबर अगर आपने लिखा है पिन कोड के अंदर में स्टार्टिंग में, तो मतलब वो आर्मी के लिए है, ठीक है। पहला वाला होता है पोस्टल, फिर सब रीजन होता है, ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर में। फिर थर्ड नंबर के होता है आपका सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आ जाता है थर्ड नंबर पे, ठीक है, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में भेजना है। फिर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कौन सा वाला जो है पोस्ट ऑफिस है वहां भेजना है उसको, वो आ जाता है आपका पोस्ट ऑफिस का लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है। तो 6 डिजिट है आपके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसमें से जो पहला डिजिट होता है ना, वो आपका होता है जोन का कोड, और इसमें 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है पहले वाले इसके अंदर में, जिसमें से 9 नंबर जो है वो आर्मी के लिए रिजर्व्ड है, ओके। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 9 जोन है टोटल। आप इनमें से कौन से जोन में आते हो बस मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। आपका जोन कौन सा दिख रहा है आप लोगों को इसमें से, ये आप लोग देख के बता दीजिए। और आर्मी के लिए प्लीज ये याद रखना है आप लोगों ने, आर्मी के लिए कौन सा वाला जोन रिजर्व्ड है। चलिए 500 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप अपने अपने भी बता रहे हो ताकि आप लोगों को एटलीस्ट कुछ तो याद हो आप लोगों को, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। आपका टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसके ऊपर में, तो आप लोग इसको वो कर सकते हो यहाँ पर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए कौन सा वाला एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए कोई भी एक इनपुट डिवाइस जो है, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे इंफॉर्मेशन अंदर जा रही होती है। अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, ये माइक है, ठीक है, ये माइक है, इसमें से मेरी आवाज इसके अंदर जा रही है ना, ठीक है, अंदर जाकर फिर कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक सिग्नल के तौर पे कन्वर्ट होकर फिर आप तक पहुंच रही है। तो ये क्या है, माइक एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट हो रहा है। कैमरा जिससे मैं यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों तक के लिए पहुंचा रहा हूँ, तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ये इंफॉर्मेशन को अंदर दे रहा है कंप्यूटर के। वही आपका, आप कितने लोग हेडफोन लगाकर देख रहे हो और कितने लोग स्पीकर पे सुन रहे हैं, जल्दी बताओ। अगर आप स्पीकर पे भी सुन रहे हो तो उसमें से भी आवाज बाहर आ रही है, वो आउटपुट डिवाइस है, आउट बाहर आ रही है। प्रिंटर उसमें से प्रिंट होके बाहर निकलता है, ठीक है, प्रिंटर। लेकिन स्कैनर जो होता है वो क्या होता है, स्कैन किया है कि आप लोगों ने फोटो स्कैन, वो ऐसे फोटो रखते हैं या कोई पेपर रखते हैं, आप उसको स्कैन करते हो तो वो हार्ड कॉपी से वो सॉफ्ट कॉपी बन के आपके कंप्यूटर पे दिखने लगता है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर में। तो ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट, ये भी इनपुट डिवाइस है। माउस क्लिक करते हो, टिक टुक, कीबोर्ड से भी आप कोई बटन दबाते हो तो इनपुट ही कर रहे हो। स्पीकर से जो है ये बाहर आवाज आ रही होती है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट। तो कौन सा वाला इनपुट नहीं है बोला है, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना इनको भी आप लोग करिए अच्छे से, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए, ओके। इवन बायोमेट्रिक जो डिवाइस है, कभी आप लोगों ने बायोमेट्रिक डिवाइस यूज किया है क्या, ठीक है जी हाँ। स्क्रीन जो होता है वो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है, आपका टच स्क्रीन की बात कर रहे हैं, केवल स्क्रीन नहीं, टच स्क्रीन, ओके। तो बायोमेट्रिक डिवाइस जो होता है आपका, जिसमें थंब लगाते हो आप, वो क्या है, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। तो जब भी कंप्यूटर अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाओ और वहाँ आपका बायोमेट्रिक ले, तो भैया को बोलना, भैया पता है क्या तुमको, मतलब भैया क्या दीदी भी हो सकती है तुम्हारी, ठीक है। तो जो बैठे हुए होंगे बायोमेट्रिक, अगर आपका एग्जाम में ले रहे हो तो उनको बता देना मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ, बोलना यहाँ पर मैं तुम बायोमेट्रिक ले रहे हो मतलब मेरा ये इनपुट डिवाइस है। तो बोलेंगे जाके एग्जाम के अंदर में लिख के आना करके, ये सबको मत बता, ठीक है। चलिए, तो प्रिंटर जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, बाहर निकाल रहा है, मॉनिटर बाहर इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, हेडफोन स्पीकर ये आप लोगों के आउटपुट डिवाइस में आते हैं। इनमें से चलिए ये बताइए कौन सा वाला आउटपुट डिवाइस है इनमें से, मैडम भी तो हो सकती है। हाँ आशीष कुमार ओझा जी, समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी बात, समझ रहा हूँ बेटा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो वेब कैम, भाई ये इनपुट है। वेब कैम क्या कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन को अंदर डाल रहा है कंप्यूटर के, ठीक है। लाइट पेन, ये पेन मान लीजिए, तो ये क्या कर रहा है आप लोगों का, ठीक है, इस तरीके से लाइट पेन भी होता है, तो ये पेन इनपुट डिवाइस के अंदर में आएगा। ओएमआर, मैं ओएमआर शीट की बात नहीं कर रहा, ये ओएमआर मशीन की बात कर रहा हूँ, ऑप्टिकल, ठीक है। यहाँ पर ओएमआर जो शीट होती है आप लोगों की, मैपिंग जो यहाँ पर में किया जा रहा है पूरा का पूरा ओएमआर। तो ये ओएमआर क्या है आप लोगों का, यहाँ पर में बेसिकली एक तरीके से एक मशीन होती है जो भी आपके जो ये डॉट्स होते हैं ना वो काउंट करती है वो कि कहाँ पर में लगा हुआ है प्रॉपर जो है उसके अंदर में। तो ओएमआर जो है मशीन, ओएमआर शीट एक पेपर है, लेकिन ओएमआर जो मशीन है आप लोगों की ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है आप लोगों का। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट की बात की गई है यहाँ पर में आप लोगों की, ठीक है। तो इसको भी प्लीज याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है आप लोगों से, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी, ओके। तो
आउटपुट डिवाइस स्पीकर है, ठीक है, वेब कैम कैमरा, लाइट पेन, इनपुट डिवाइस, ओएमआर। ओएमआर रीडर जो होता है आप लोगों का क्या होता है ना, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर उसको बोलते हैं, ठीक है, ओएमआर। एक होती है ओएमआर शीट। अगर आपको ओएमआर शीट चाहिए तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे और ऐप टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप दोनों के ऊपर में आप लोगों को दे दी गई शीट, आप प्रिंट निकाल के उसको, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओएमआर जो मशीन होती है ना, उसका उसका मतलब क्या है यहाँ पर में, इस प्रक्रिया का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, ठीक है, मार्कअप रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, ठीक है। और जो मशीन होती है, ये प्रक्रिया है, और जो मशीन होती है यहां पर में ओएमआर मशीन, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्कअप रिकॉग्निशन रीडर, ठीक है, ओएमआर मशीन आप लोगों की। ओके चलिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कौन से प्रकार के सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? आप लोगों को पावर पॉइंट इस्तेमाल करना है जब आप लोग टीचर बन जाओगे, उसके बाद में आप लोगों को इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों के जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर आना स्टार्ट हो गया आप लोगों के, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसके बिना कंप्यूटर चल सकता है ना? अगर नहीं चल सकता तो फिर उसको, जिसके बिना चल ही नहीं सकता, ठीक है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोगों का हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन जो केवल आपके एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे हो आप, या एक्स्ट्रा अपने काम को आसान बनाने के लिए आप उस सॉफ्टवेयर को डाल रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं आप लोगों के जो जरूरी है, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हो कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, ठीक है, एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर मानूं तो वो मिलना आपका वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में आ गया, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उसकी जरूरत है। तो वैसे ही अगर कोई मशीन को चलाना है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके बिना चलेगा ही नहीं वो मशीन, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप एक्स्ट्रा डालते हो, ठीक है। जैसे वीएलसी प्लेयर आप लोगों ने कभी यूज किया होगा, कितने लोगों ने वीएलसी प्लेयर यूज किया अपने कंप्यूटर में मूवी वगैरह देखने के लिए, है ना? वीएलसी प्लेयर वो, या मीडिया प्लेयर जो होता है आप लोगों का, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से सारे के सारे आपने एक्स्ट्रा डाले। अगर नहीं डालोगे तो ऐसा नहीं कि मशीन बंद हो जाएंगी, कंप्यूटर बंद हो जाएगा आपका, ये सब आपका काम और आसान बनाने के लिए है, एक्स्ट्रा वाले। चलिए, भारत में पिन कोड जो पोस्टल इंडेक्स नंबर है, पिन कोड का ये भी याद रखना है आप लोगों ने, पोस्टल इंडेक्स नंबर कब इस्तेमाल करना शुरू किया गया? PIN कोड, पिन कोड जिसको आप लोग बोलते हो। चलिए, बहुत बढ़िया। और ये स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स आप लोगों का 1972 में। अगर तारीख के साथ पूछ लिया जाए आप लोगों से तो 15 अगस्त को हुआ था, 15 अगस्त को। कितने कोड होते हैं इसके अंदर में, कितने नंबर होते हैं पिन कोड में? पिन कोड में कितने नंबर है, जल्दी बताओ, नंबर्स कितने हैं? और जोन कोड कितने हैं इसमें, जोनल कोड्स कितने हैं, जोनल कोड्स। और आर्मी के लिए कौन सा वाला कोड रिजर्व्ड है? आर्मी पोस्टल कोड, पोस्टल जोन, कौन सा नंबर रिजर्व्ड है आर्मी के लिए? ये भी आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से, फास्ट। ये सारे आंसर करते जाइए जल्दी से कमेंट के अंदर में। और कल आप लोगों की करंट अफेयर की पेड ऐप में कल करंट अफेयर्स की लंबी क्लासेस है आप लोगों की पूरा का पूरा, तो उसके अंदर में जितने भी पेड स्टूडेंट है जरूर आना है आप सभी लोगों ने। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े वो जल्दी से जुड़ जाइएगा ताकि आप भी कल उसका फायदा ले सके अच्छे से, ठीक है, क्लास का। कल लगी हुई है, क्लासेस लगी हुई है आप लोगों के ऐप के अंदर में, ठीक है। तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, और ये आंसर्स आप लोग लगाओगे जल्दी जल्दी से। अब बताइए, सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसको पराजित किया था? देखो, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई है, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1526 में, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, इब्राहिम लोधी, जिसमें बाबर जीत गया था, ठीक है। दूसरी वाली जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी अकबर, ठीक है, अकबर की जो सेना थी वो, और हेमू विक्रमादित्य, हेमू, ठीक है, इसमें अकबर की सेना जीत गई थी, बैरम खान, ओके। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर में तीसरी पानीपत की लड़ाई 1761 में हुई थी, ठीक है, मराठा और अफगानों के बीच में, मराठा और अफगान, अफगान शासक थे एक, ठीक है, अब्दाली, ठीक है, जिसके अंदर में मतलब ये ओवरऑल, ठीक है, अब्दाली के फेवर के अंदर में ये गई थी लड़ाई।
तो आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था, तो हेमू विक्रमादित्य को हराया था। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में। कितने लोग आप लोगों में से कोई है जिसने जोधा अकबर एक मूवी आई थी वो देखी है? उसके स्टार्टिंग के अंदर में ही आपने देखा होगा कि वो छोटा सा बच्चा होता है 14 साल का केवल, और वो बैरम खान जो होता है ना, वो क्या करता है, वो बोलता है अकबर को कि तुम इसको मारो, इसका सर काट दो, लेकिन वो अकबर छोटा होता है, उसको तो इतना कोई वो था नहीं ना कि मारपीट वाला, छोटा था वो, तो आपने देखा होगा कि वो फिर बैरम खान उसका कत्ल, उसका वो काट देता है, सर काट देता है। ठीक है, तो वो बेसिकली अकबर ने नहीं हराया था, अकबर तो छोटा बच्चा था, वो बैरम खान उसके बिहाफ में लड़ रहा था। ठीक है, बैरम खान। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अकबर के शुरुआती समय में, जब अकबर जो है अकबर जब छोटा था, ठीक है 14 साल का था, और जब वो शासक बन गया तो उसका संरक्षक कौन था, रीजेंट बोलते जिसको, कौन था, तो बैरम खान था। ये याद रखना है आप लोगों ने। जी टीवी में सीरियल देखी थी, वो वाला नहीं बात कर रहा मैं, वो जो अकबर जो मूवी थी ना उसके अंदर में वो पहले सीन दिखाया गया है वो वाला, इसमें एक्चुअली वो एग्जैजिटेटेड वर्जन है, लेकिन जस्ट याद रखना है आप लोगों ने। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताइए 1739 में मुगल आर्मी को किसने हराया था बैटल ऑफ करनाल में? अगर कोई बच्चा है जिसने कल का लेक्चर मेरा अच्छे से देखा है, पिछला लेक्चर, तो वो अच्छे से कर जाएगा इस क्वेश्चन को। ओके, तो अगर आप लोग चाहते हो आपका पेपर क्लियर हो जाए, आप लोग अगर आगे रहना चाहते हो, तो जितना ज़्यादा लंबा समय तक टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे रहोगे, एआई का इस्तेमाल करोगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जा रहे हो। हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक घंटा आपको आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, आपके सिलेक्शन के चांस को बढ़ा रहा है। तो बैटल ऑफ करनाल जो है फ्रेंड्स, ये कब हुई थी? 1739 में। और 1739 के अंदर में भारत के ऊपर में नादिर शाह ने हमला किया था, नादिर शाह ने। ठीक है, नादिर शाह का हमला भारत पर हुआ था, ये आप लोगों ने याद रखना है। और नादिर शाह भारत से क्या लेकर चला गया था? ठीक है, एक तो तख्त ए ताउस लेकर चला गया था, तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस। अब ये ताऊ जी का तख्त नहीं था, तख्त ए ताउस। ताउस बेसिकली होता है मयूर, जो होता है, जो होता है ना आपका पिकॉक, उसको बोलते हैं फारसी भाषा में। तो तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन भी बोला जा सकता है इसको, मयूर। ठीक है, सिंहासन, सिंहासन। ठीक है, और उस पर लगा हुआ कोहिनूर हीरा, कोह ए नूर। ठीक है, कोह ए नूर हीरा जो था वो भी लेकर चला गया था। ठीक है, नादिर शाह 1739 में। तो नादिर शाह का हमला कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि नादिर शाह के हमले की वजह से कौन सी लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो करनाल की लड़ाई हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। अरे कहाँ चला गया भाई, नादिर शाह। ठीक है, ये तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर में बन गया। ओके, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना है क्या कभी? ठीक है, हल्दी घाटी का जो युद्ध था, आपको बताना है यहाँ पर में कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। सबसे पहली बात तो ये एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने बच्चों को आंसर नहीं पता वो कम से कम ये तो लिखेंगे ही। प्लीज लिखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? राजस्थान के अंदर में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 1576 में, 1576 के अंदर में। ओके, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अब ये हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो किसकी किसकी सेना के बीच में हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में हुआ था। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, इनकी सेनाओं के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो यहाँ अकबर और किसके बीच में हुआ था ये पूछा है ना, महाराणा प्रताप। इस क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी, इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ईयर भी पूछा जा सकता है, किसके किसके बीच में हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और चीज है, आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि जो महाराणा प्रताप है, ठीक है, ये कौन से वंश के थे? ठीक है, कौन सा उनका राज्य का नाम क्या था, कौन सा राज्य था, ये भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज इसको भी आप लोग जल्दी जल्दी से सभी लोग जो है इसको भी लिख देंगे। महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? ठीक है, तो प्लीज याद रखना, मेवाड़ करके जो इलाका है ना राजस्थान के अंदर में, मेवाड़, ठीक है, मारवाड़, बहुत अलग 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 इलाके हैं जो है उसमें। तो मेवाड़ के राजपूत थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, मेवाड़ राजवंश के, मेवाड़। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, आज के राजस्थान के अंदर में पड़ता है ये इलाका। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी जल्दी से जो जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ आपको दिख रहे हैं उसको लिखते जाइए आप लोग कमेंट के अंदर में। ठीक है, ये देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का, 2025 का दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसको मिला है? देखिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ना, ठीक है, वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है, जो दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा,
ठीक है, फिल्म फेस्टिवल के साथ में, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। वो किसको मिला है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो नेशनल अवार्ड है। ये दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ये अलग अवार्ड है, ये प्राइवेट अवार्ड है। और जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है वो अलग है आपका, ठीक है। बहुत सारे आंसर्स आप लोगों के आ रहे हैं, अलग अलग आंसर्स आप लोग लगा रहे हो, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए आप लोग कांतारा कांतारा जितने भी लोग लगा रहे हैं वो सब लोगों का गलत है, ठीक है। इसका आंसर होगा स्त्री 2, ठीक है। स्त्री 2 को किस फिल्म ने दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, वो स्त्री 2 है, ठीक है। स्त्री 2, ओके, कांतारा नहीं है, स्त्री 2 है। मनोहर लाल बोल रहा है कोई, मनोहर लाल नहीं है वो, मोहन लाल है, ठीक है। तो जिनको मिला है ना जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो नेशनल पुरस्कार है वो अलग है, और ये दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये अलग है, ये फिल्म फेस्टिवल है, वो एक अकेला पुरस्कार है, वो मोहनलाल को मिला है, ठीक है। मलयालम फिल्म के अभिनेता मोहनलाल। मोहनलाल अपने आप में जो है फ्रेंड्स एक अभिनेता नहीं है, अगर आप वहाँ देखोगे मलयालम फिल्म के, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है वो पूरे के पूरे, ठीक है। मोहनलाल ग्रेट एक्टर। और बाकी अगर ये प्राइवेट अवार्ड है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो इसका आंसर होगा स्त्री 2, ठीक है, DPIFF का। तो आंसर लगा दीजिएगा आप लोग, ये पूरा का पूरा लिस्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में। और ये पूरी जो है ना आपकी करंट अफेयर की क्लास कल होने वाली है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, पेड क्लास में, तो उसके अंदर में भी आप लोग जुड़ सकते हो। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपने सिलेक्शन के चांस बढ़ाना चाहते हो तो 7611101101 इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर कॉल ना लगे तो, या फिर 9697888444 इस नंबर पर भी आप कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हम लोगों ने AI के अंदर में डाल के रखी हुई है, उसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठा पाओगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो बाकी हम लोग जो है मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। और कल आप लोगों का बेसिकली पूरा का पूरा इसमें रहेगा, आपका पेड क्लास के अंदर में रहेगा कल पूरा दिन, सारी क्लासेस आप लोगों की, तो उसके अंदर में भी आप लोग जुड़िएगा, ओके। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, जहाँ भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। और पेड में क्लास की स्टूडेंट का सर टाइम क्या है, पूरा का पूरा सारी अलग अलग बहुत सारी क्लासेस लगी है कल, मेरी क्लासेस का पूरा पूरा शेड्यूल लगा हुआ है कल का, आप जाके पेड ऐप के अंदर में देख सकते हो, ठीक है। कल 12 बजे की भी क्लास लगी हुई है आप लोगों की सुबह के, ठीक है, रात की भी क्लास लगी हुई है, इस तरीके से पूरी क्लास लगी हुई है आप लोगों की, ओके। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप KVS NVS Tier 1 के अंदर में जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप लोग AEDO के अंदर में, या फिर TRE 4 के अंदर में, ठीक है, आपके लिए कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, नीचे में या फिर इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा आप लोग। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।